हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या कराया था? बॉन्ड स्ट्रेंथ कराई दिया ना। तो आज का हमारा टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और इससे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों बताओ? व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? भाई देखिए, पता ही होगा सबको कि इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे इनवर्ड अट्रैक्शन होगा, आउटवर्ड क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ओवरऑल अट्रैक्शन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाना ड्यू टू रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। गेटिंग इट? ये सॉरी, उसको स्क्रीनिंग कहा जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल रहा हूँ। गेटिंग इट? तो इस पे एक नोट लिख दीजिए पहले तो, मतलब हालांकि आपने करा ही होगा बट फिर भी नोट से शुरुआत करते हैं। बाय डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, decrease in nuclear attraction over outer electrons due to repulsion by inner electrons by is known as screening of outer electron from from nuclear charge due to inner electrons बच्चे एक मिनट होल्ड करेगा। Sir, can you repeat it, please? Yeah, just hold for a minute. So again, यस बेटा, मैं नहीं कर रहा था, एक मिनट। हाँ भाई, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखवा रहा था मैं कि भाई डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ओवर आउटर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन Sir, एज 1 minute, sir. Sir, could you go a bit slowly? हाँ बेटे, डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ओवर आउटर इलेक्ट्रॉन decrease in nuclear attraction over outer electron due to repulsion by inner electrons is known as screening of outer electron from nuclear charge or due to inner electrons Can you please repeat the last line? बेटा यस, आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाना ड्यू टू रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स is known as screening of outer from nuclear charge due to inner. Right बेटा? Yes, sir. Got it. Thank you. Okay बेटा।
अच्छा देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवर आउटर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और स्क्रीनिंग एबिलिटी जो होगी भाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सबशेल। SPDF, और आपने जरूर पढ़ा होगा, ये ऐसे होती है। बच्चों को मैं बोलता हूँ कि दिस यू कैन टैटू ऑन योर हैंड, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे हैव पुअर स्क्रीनिंग एबिलिटी ड्यू टू हाईली डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, करिए। मैं 1 मिनट में जरा पानी का बोतल लेगा। हाँ बच्चों, कर लिया क्या? यस सर। अच्छा, अब देखिए भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरफ जाने से पहले एक बात और बताता हूँ। कोई भी ग्रुप पकड़ सकते हैं ऐसे। मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ कि हमें आगे भी देखना है। ये रफ वर्क है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। 1s2 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन कौन कर रहा है, ये यहाँ पे कौन कर रहा होगा, P। यहाँ पे कौन कर रहा है, अब देखिए डी करने लगा, स्क्रीनिंग पुअर हो गई। यहाँ पे 4D आएगा और अंदर भी डी होंगे, है ना, 20D इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4F भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो देखिए स्क्रीन जो कर रहा है, स्क्रीनिंग एबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन। तो देखिए होता क्या है जनरली, मतलब मैं इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा सिर्फ, मतलब मैं भाई तुम्हारा इसे मतलब इसे हटा दूं तो मैं कैल्शियम वाले ग्रुप की बात भी कर रहा हूँ, सभी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है, सेकंड से थर्ड में जो साइज का डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है। थर्ड के बाद साइज का डिफरेंस कम हो जाता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो शील्डिंग पूर होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो बेटे इसीलिए क्या होता है, सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट जो होता है वो बाकी एलिमेंट से सबसे ज्यादा डिफरेंट होगा इन टर्म्स ऑफ साइज। बच्चों, हाँ या ना? Sir, could you explain that again? या कैन यू राइट वन पॉइंट फर्स्ट। ये लिखिए कि भाई ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, भाई स्क्रीनिंग एबिलिटी ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, screening ability of intervening electrons decreases, screening ability of intervening electrons decreases, और भाई intervening electrons decreases, ठीक है, तो स्क्रीनिंग एबिलिटी के बाद क्या बोला? of intervening electrons, मतलब बीच में जो आ रहे हैं, decreases, and that is why size generally, and that is why size generally increases, size generally increases down the group, but gradually, but gradually size difference becomes less, but gradually size difference becomes less
and that is why highest difference of size is between second and third period element, is between second and third period element, um, and that is why second period element is most different from others in terms of size. बच्चों इतने में कोई पेन तो नहीं है? No, सर sir. सर एक डाउट था, अभी हम जब डाउन व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, तो उनका रिपल्शन अकाउंट नहीं करेंगे, लाइक बाकी शेल्स भी तो है। भाई बात मतलब देखो, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। मैं पीरियोडिक का साइज वेरिएशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो समझिए, मैंने बस ये बताया है ना कि साइज नीचे जनरली बढ़ता है। जनरली इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ जगह एक्सेप्शन आता है, बट डिफरेंस कम होता जाता है। जैसे मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि Cl माइनस जो होता है वो F माइनस से 38% का डिफरेंस है। मतलब ये 38% स्मॉलर देन भाई Cl माइनस, बट अगर Br माइनस और Cl माइनस में देखें, ये 5% लार्जर देन Cl माइनस। तो देखिए डिफरेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। गेटिंग इट? सर तो बट हम डाउन द ग्रुप जब जाते तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे, तो शील्डिंग बढ़नी चाहिए ना, बट फिर नहीं बीच बेटा, बच्चे सुन मेरी बात, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस भी, मतलब वहां पर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस इज आल्सो इंक्रीजिंग। गेटिंग इट? सो इट इज ओ नॉट, है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि स्किनिंग इफेक्ट इज नॉट अ मतलब क्वांटिटेटिव इफेक्ट, इट इज अ क्वालिटेटिव इफेक्ट बेसिकली। ओ ओके सर, समझा। राइट? तो चलिए, एनीवेज, तो भाई Sir, हाँ बेटे, for that rough part we don't have to copy, right? रफ पार्ट यू डोंट हैव टू कॉपी। और अब देखिए, सुनिए पूरी बात। तो इसीलिए देखिए क्या होगा, सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होगा वो बाकियों से सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब इट विल शो मैक्सिमम डिफरेंसेस भाई फ्रॉम अदर्स। भाई जबकि मतलब थर्ड पीरियड ऑनवर्ड क्या होगा, डिफरेंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए हर एक ग्रुप में जब भी कोई ग्रुप पढ़ेंगे तो हम सेकंड पीरियड के एबनॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। ग्रुप 1 में लिथियम का, ग्रुप 2 में बेरिलियम का, बोरोन का, एंड सो ऑन। ठीक है? तो इसीलिए किसी भी ग्रुप में जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है इसको लेते हैं टिपिकल एलिमेंट, सेकंड पीरियड को नहीं लेते क्योंकि वो डिफरेंस दिखा रहा है। तो आगे कंटिन्यू करिए स्टेटमेंट कि भाई एंड दैट इज व्हाई and that is why second period element in every group shows a lot of abnormalities as compared to other group members group members and they other group members and that is why in every group it is third period element. That is why in every group it is third period element which is taken as typical element of group rather than, Sir, can you repeat from third period element? बता देंगे बेटा बाद में, rather than second period element. तो भाई मैं दोबारा बोल देता हूँ कि भाई in every group second period element shows a lot of abnormalities as compared to others, and that is why in every group typical element is
third period element, not second period element. That's what I've made you write. बच्चा पार्टी क्लियर है? यस सर। अच्छा What तो is अभी देखिए, typical element? हाँ इसी को जैसे इसका जो टिपिकल एलिमेंट होगा ग्रुप 13 का वो क्या होगा भाई, एल्यूमिनियम होगा, बोरोन नहीं होगा। ठीक है, बस ये बताना था। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, बस इतना ही लिखना है, बस ये इतना लिख। So मतलब typical element क्या imply कर रहे हो? बस ये कहने वो की ग्रुप एक को चीज। रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हैलोजेंस अच्छा की ओके जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हम फ्लोरीन की जनरल प्रॉपर्टीज से नहीं लेंगे, क्लोरीन से लेंगे, है ना? ओके। है ना? Sir, are they all on period 3 or there are exceptions too? इस बात का एक्सेप्शन बेटा, Sir, are they all on period हर 3 एक or ग्रुप are में there थर्ड पीरियड एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट लिया जाता है बेटा, हर एक ग्रुप में, है ना? Okay, sir. या बच्चों हटा दो ये पेज, इसमें तो इतना ही लिखना था सिर्फ ये। यस सर। Yes, sir. Noted. अच्छा अब देखिए भाई, हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरफ जाते हैं, क्या है और इसी को ले लेते हैं, चलिए वापस से। अच्छा एक था ये, गैलियम, इंडियम, थैलियम, 1s2 2s2 2p1 3s2 3p1। सर आपने जो स्क्रीनिंग का डेफिनेशन लिखा है वो भी इनर्ट पैर के में लिखना है कि अलग से लिखना था? बेटा कहीं भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। चलिए अब देखिए, यहाँ पे स्क्रीन कौन कर रहा है, 1s, यहाँ पे 2p, यहाँ पे भाई 3d, यहाँ पे 3d भी होगा, 4d भी होगा, और यहाँ पे 4f भी आ जाएगा। अच्छा अब ये देखिए भाई, इसका एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे ग्रुप 13 का +3 होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम देखिए +3 बनाता है, +1 नहीं बनाता। गैलियम +3 बनाता है, +1 भी बनाता है। इंडियम +3 बनाता है, +1 भी बनाता है। थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल बनाता है +3 से। तो अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये पूरा शेल बॉन्डिंग में जाना चाहिए, ये पूरा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाना चाहिए। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा हो रहा है, कभी ये हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा हो रहा है, कभी ये हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ यही हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा है। ऑलमोस्ट भाई इनर्ट हो गया। देखिए मैं नोट से शुरू कराऊंगा। नोट क्या है, डेफिनेशन कि एक भाई ग्रुप में नीचे जाने पर आउटर मोस्ट शेल के s इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, s इलेक्ट्रॉन पेयर का इनर्ट होते जाना ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय इंटरवीनिंग d and f इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चा पार्टी हाँ है ना? यस सर। क्लियर है? तो लिख दीजिए कि भाई increasing inertness of outermost shell, increasing inertness of outermost shell s electron pair, increasing inertness of outermost shell s electron pair on going down a group, on going down a group, on going down a group due to poor shielding by, due to poor shielding by d and f electrons, by d and f electrons is known as inert pair effect. फिर ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय के बाद Inner d and f electrons due to poor shielding by inner d and f electrons is known as inert pair effect. ठीक है बच्चे? और देखिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे हैं। गैलियम में +3 बनता है, +1 भी बनता है। +3 ज्यादा स्टेबल है। इंडियम में दोनों बनते हैं, ये +3 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन थैलियम में +1 ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही यहाँ पे +4 ज्यादा स्टेबल है, लेड के लिए +2, +5 ज्यादा स्टेबल है, बिस्मथ के लिए +3। राइट?
सर ये ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर आपने एक्सपेक्टेड ऑक्सीजन स्टेट वो सब लिखा है वो लिखना है सर? नहीं, ये नहीं लिखना है बेटा, ये मैंने अपने बस मतलब आपको दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिया था। ओके सर। So the second half we have to write the यस, uh, ये सर इंडिया में दोनों इक्वल होंगे ना, मतलब कंपेरेबल? ऐसा नहीं होता बेटा, मतलब है ना। आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली है? सर चल रही है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल सेम नहीं होते, तो मतलब स्टेप सेम नहीं ले सकते। So but केमिकल पीरियोडिक में तो बराबर बोला तो लगभग। बेटा कोई बात नहीं, मतलब आपको मतलब जो स्टार्टिंग में मतलब पीरियोडिक पढ़ा जाती है ना, बहुत एलिमेंट्री लेवल है। मतलब आप अभी जैसे हम नेट पे कभी करेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें तो बहुत कुछ था जो आपको नहीं पढ़ाया गया, तो वो ओके हम सर। और इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं बेटा, है ना। ओके सर। एक चीज नहीं समझ आई कि इनर डी एंड एफ की शील्डिंग की वजह से क्यों इनर्ट हो रहा है आउटर बेटा ये से। देखना, ये अगर कम मतलब ये पुअर शील्ड करेगा, पुअर शील्ड करेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरह रुक गया एटम के साथ, अच्छा ओके सर, रिएक्शन में जाएगा। ओके सर। जा ही नहीं रहा हूँ। ओके सर एक डाउट था। हम्म सर हमें पीरियोडिक में पढ़ाया था कि टेनिस और जो एंटीमनी है उसमें दोनों दिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ही नहीं है। बेटा अभी देखेंगे, अभी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने अभी खत्म नहीं किया, इनर्ट इफेक्ट अभी चालू हुआ है, आज की क्लास पूरी चलेगा, नेक्स्ट क्लास भी पूरी चलेगा, है ना। उसके बाद आपको पता लगेगा अच्छा ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा पीरियोडिक टेबल में। तो अभी थोड़ा होल्ड करिए, मतलब है ना, आपका क्या दुख दर्द है वो हम उसको टेक केयर ऑफ इट, है ना। वो किधर पीरियोडिक में था वो भूल जाएगा। मतलब अभी पढ़ लो यार, इसे पढ़ लो, छोड़ो तुम। ओके सर, सॉरी सर। हाँ, डन सर। ग्रेट। यस बच्चों, डन सर। ओके। तो भाई हमने ये बात करी, अब मैंने डेफिनेशन लिखवाई कि नहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट की? हाँ सर। लिखवा दी ना। अच्छा अब देखिए मैं स्टेबिलिटी लिख रहा हूँ, तो ये कॉपी कर लीजिए। देखिए तो अब देखिए स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, +1 की स्टेबिलिटी नीचे पड़ेगी, +3 की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ये ऐसे, ये ऐसे। सो भाई ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। ठीक है, करो जल्दी करो। हाँ भाई बच्चों, जल्दी जल्दी।
बच्चों कर लिए क्या? डन सर। 1 minute. Done, sir. Yes, no one remains. नो सर। नो सर। ओके, चलिए अब देखिए भाई, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो टेंडेंसी ऑफ mx से mx+2 अगर करें तो ये क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। और उल्टा की बात करें, टेंडेंसी ऑफ mx+2 से mx ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चा पार्टी कोई दिक्कत तो नहीं है? और अब देखिए इसी बेसिस पर मैं रिड्यूसिंग एबिलिटी गैलियम, इंडियम, हेलियम, जर्मेनियम, टिन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ +1 +2 +3 ये क्या होगा, ये गलती से हो गया वो, ये ऐसे है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी गैलियम +3 में क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए जर्मेनियम, टिन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ऐसा, राइट। करिए कॉपी जल्दी से। सर अभी अभी हम केवल 3 ग्रुप की बातें करने वाले हैं ना? बेटे हम अभी पहले 3 ग्रुप पढ़ेंगे, फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे। ओके। Done, sir. सबने कर लिया? जस्ट अ मिनट। सर एक डाउट था, वो टेंडेंसी बेटा आपकी वॉइस कट रही है। सर से आवाज आ रही है? हाँ बेटा अभी आ रही है। वो टेंडेंसी वाला पार्ट मुझे नहीं समझ रहा। टेंडेंसी वाला पार्ट क्या हुआ, एक मिनट। बच्चों डन सर। सर एक मिनट। भाई टेंडेंसी में क्या नहीं आया ये तो बताओ मुझे।
की टेंडेंसी रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज क्यों हो रहा है, वो थोड़ा कंफ्यूज। भाई देख भाई सब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, उल्टा। तो जो ये खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ऑफ कोर्स है ना। तो ये देख बेटे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो इसके रिड्यूसिंग एजेंट काम करने की टेंडेंसी भी कम हो रही है। ओके, हायर ओएस का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। बस है ना, हायर ओएस स्टेबल है ही नहीं, मतलब समझ गैलियम +1 आसानी से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडियम भी हो जाएगा, लेकिन थैलियम नहीं होगा। ओके सर, ओके सर, बहुत है ना। अच्छा, थैंक यू सर। ओके सर मेरे को ये नहीं समझा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर का रीजन क्या है। भाई नीचे जा रहे हैं तो इनर्ट पे इफेक्ट आ रहा है ना, स्किनिंग कम हो रहा है, आयनेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बढ़ता जाएगा। हो गया बच्चों। सर तो बेसिकली मतलब वो देने की टेंडेंसी कम कर दे, लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना। हाँ अभी इसको और एक्सप्लोर करेंगे, अभी चिंता मत करो। ओके ओके। ये हटा दूं। यस सर, नोटेड। यस सर। अच्छा तो अब देखो, यहां से हम कह सकते हैं कि भाई कंपाउंड्स ऑफ गैलियम +1, इंडियम +1, जर्मेनियम +2, टिन +2, आर्सेनिक +3, Sb+3, ये क्या होंगे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। इनकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की, खुद दूसरों को रिड्यूस करने की। बात समझ रहे हो। और ऐसे ही कंपाउंड्स ऑफ टिन+2, ये बहुत पॉपुलर है भाई, SnCl2 या SnCl2.5H2O, या फिर SnCl3- या फिर SNOH होल ट्वाइस, SNOH होल 4 -2, SNO2-2, ये सारे जो होंगे दे आर, ये टिन+2 है भाई, दे आर पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट्स। बच्चों गेटिंग इट। और देखिए भाई, थोड़ा फोकस हम टिन पे रखेंगे। SnCl2 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या बनाएगा, SnCl4 और Sn+4 प्लस भाई रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथियों अब मैं इसके बाद थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पे ये भाई रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कॉपी कर दो। Sir, those compounds which are given of Sn+2, we have to remember those. भाई रिमेम्बर क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, हम निकाल लेंगे बेटे। Okay, sir. मैं तो एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ सर बेटा। प्रीवियस पेज में आपने M2M+2 क्यों लिखा था, वो लाइक +1 होना चाहिए। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम इनर्टनेस में। ओके सर। ये reduced form of OA क्या है? OA का रिड्यूस होने के बाद जब फॉर्म बनेगा। अच्छा ओके। अब जब हमें OA नहीं पता था, वो भी नहीं पता और तो पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई, हमें ये नहीं पता ना कौन सा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चे। ओके ओके हम्म ओके, गॉट इट। हटा दूं। एक मिनट सर। सर आपने SnCl2 के नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे ये नहीं सर, नीचे रिएक्शन। नीचे, वहाँ पे नीचे, और जो आपने इक्वेशन लिखी है भाई एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सर आपने जो SnOH होल होल 4, सर आपने वो एक ही कंपाउंड है कि दो अलग कंपाउंड्स हैं? -2 भाई कमाल कर रही है, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, एनायन एनायन का कोई कंपाउंड बन सकता है? थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा। अच्छा सॉरी। हम्म। बच्चों यस है। हो गया। तो देखिए अब So भाई just a second, 1 minute. Could you show the previous page? जल्दी करा करो यार, मतलब देखो सबने कर लिया है तो थोड़ा एक दूसरे के टाइम की। Done sir, done sir. ओके Done sir. तब देखिए भाई
10+2 की बात करते हैं हम, तो अच्छा ही लग रहा है। तो अब देखिए कुछ रिएक्शंस बताता हूँ। जैसे SnCl2 HgCl2 के साथ रिएक्ट करता है, बनता क्या है SnCl4 और Hg2Cl2, ये वाइट पीपीटी। ऐसी SnCl2 अगर एक्सेस में हो तो Hg2Cl2 के साथ ये होता है कैलोमल SnCl4 Hg का ग्रेश पीपीटी। ठीक है, ऐसे ही SnCl2 प्लस CuCl2 SnCl4 Cu2Cl2 SnCl2 प्लस Cu2Cl2 SnCl4 और ये रेडिश पीपीटी। गेटिंग इट? तो ये देखिए दोनों ये रिएक्शन सिंपल है, लेकिन मतलब अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूस फॉर्म क्या है इसका, ये है। तो ये रिएक्शन सिंपल है, लेकिन ये टेस्ट है 10+2 का Hg+2 का, ये कॉपर+2 का। ऐसे ही SnCl2 FeCl3 येलो एक्वस सॉल्यूशन भाई, 10+4 और FeCl2 ग्रीन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब आयरन तक नहीं जाता। इसके अलावा देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड एन, थोड़ा ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल भी हैं भाई। स्टीफेंस रिडक्शन बोलते हैं, RCH2 NH3 प्लस Cl माइनस आएगा पहले, और OH माइनस के साथ RCH2 NH2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर SnCl2 प्लस HCl करें और फिर H2O, देखिए बेटा इसमें 2H आएंगे, 2H आएंगे तो क्या आएगा सीरियल बॉन्ड N, और सीरियल बॉन्ड N जो हाइड्रोलाइज होता है तो आता है सीरियल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा RCH डबल बॉन्ड NH, और ये भाई CHO, इसे बोलते हैं स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये लिख लीजिए इतना। सर Cu2Cl2 का कलर क्या होगा, लाइक कुछ व्हाइट होता है। और वो आपने ग्रीन क्या लिखा है, ग्रीन सॉल्यूशन क्या दिख रहा है बेटा आपको? समझ नहीं आ रहा सर, बीच का वर्ड क्या है। क्या सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालो। AQ क्या हो सकता है? इतनी केमिस्ट्री तो दैट इज मुझे क्यों AQ। नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा डाउट। एक्वस होगा ना एक। Yes. हाँ Aqueous solution. कर देखा साथी, आपने कर देखा। सर जो फर्स्ट रिएक्शन आपने लिखा उसमें Hg2Cl2 बना, सर अगर एक्सेस में रहा SnCl2 तभी ये रिएक्शन होगा ना आगे एक और जो आपने लिखा है। बिल्कुल बेटा, इसीलिए मैंने एक्सेस लिखा है। ओके सर। सर लास्ट रिएक्शन में आपने जहाँ ब्लैंक छोड़ा है वहां पर क्या छोड़ा है? यस यू सर हैव मैं टू बोल लर्न। रहा हूँ हाँ बेटे बेटे बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने लास्ट रिएक्शन में जो ब्लैंक छोड़ा है वहां पर कंपाउंड कौन सा है? भाई यही तो कॉपी हो जाएगा ना यार, समझना बात को यार, ओके है ना। ब्लैंक नहीं है वो, इसी से कर रहा हूँ, इससे ये करा, इससे ये करा। सर मतलब RCH2NH2 को ट्रीट किया क्या आपने आगे? भाई इससे ये रिएक्ट कराया, फिर इसी से ये रिएक्ट कराया। थोड़ा तो कॉमन सेंस ला मेरे बच्चे। ओके सर। सर आपने सेकेंड रिएक्शन में Hg2Cl2 के नीचे क्या लिखा है? इसके इसमें हाँ भाई कैलोमल, CALOMEL, कैलोमल इलेक्ट्रोड। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप। सर कैलोमेल में वो MEL है कि MOL है? MEL है बेटा, कैलोमोल नहीं है, मोल, कैलोमोल। कैलोमल है सर भाई। दैट देखो हो फोर्थ रिएक्शन में व्हाट इज दैट, स्टेफेंस रेड? रेडिश। So Stefan's reduction, right? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ ये मतलब रेडिश है, ये स्टीफन्स रिडक्शन, ये स्टीफन्स रिडक्शन है, ये स्टीफन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस है, इसमें भी रिडक्शन है, ऐसा नहीं है कि इसमें रिडक्शन नहीं है, मतलब दोनों में रिडक्शन है, इसको स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं। ये पेज कॉपी हो गया? यस सर। 1 हटा सेकंड दो। सर 1 सेकंड। नो सर 1 मिनट। सर तो फिर सेकंड वाले में हमने सेकंड लास्ट में एसएन प्लस एचसीएल लिया ना। ओके यहाँ पे SnHCl है, यहाँ पे SnCl2 और HCl है। ओके। मतलब आपने वो आर सी ट्रिपल बॉन्ड इनको उससे रिएक्ट किया ना? ओके सर। Yeah, 7th page done. यस। No one remains. ऐसे ही देखिए भाई, अब ये रिएक्शन जो बता रहा हूँ वो तो याद ही रखनी पड़ेगी, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Na2SNO2 BiCl3 मॉइस्ट, और ये है स्टेनाइट, +2 में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो H2O के साथ ही बनाता है Na2SNO3 प्लस बिस्मथ का ब्लैक PPT और HCl। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na2SNOH होल 4 प्लस BiCl3 और प्लस बिस्मथ का ब्लैक PPT। तो ये भाई टेस्ट है, मतलब तुम्हारा बिस्मथ +3 का, ठीक है, ये बताया मैंने। इसके अलावा भाई RX जो है हैलाइड, अगर SNO और HCl करेंगे तो क्या आ जाएगा, RH आ जाएगा, ये भी रिड्यूसिंग एक्शन है टिन का। ऐसे ही RNO2 अगर SNO और HCl करेंगे तो RNH3 प्लस Cl माइनस आएगा, OH माइनस के साथ भाई RNH2। ऐसे ही ARNO2 अगर हुआ तो ARNH3 प्लस Cl माइनस थोड़ा मुश्किल से बनता है ऐसे, ARNH2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक सारे 10 के रिड्यूसिंग एक्शन ही बता रहा हूँ, थोड़ा 10-10 खेल रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत बताइए, अदरवाइज कॉपी। सर ये सारे रिएक्शन याद रखना है। बेटे धीरे धीरे याद होंगे, बार बार आएंगे, और मतलब ऐसे कुछ, मतलब देखिए ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है ऑर्गेनिक वाले। मोस्टली क्या है, SnCl2 से SnCl4 बनना है, दूसरे को क्या करना है, रिड्यूस करना है ना। ओके। सो ये SnHCl वाले तो लाइक 10 के रिड्यूसिंग लाइक पावर हुआ ना, लाइक नॉट ऑफ SN2 प्लस, राइट? एक मिनट रुक जाओ यार, मैं आता हूँ। ओके। तो सारे 10 के रिड्यूसिंग एक्शंस थे। सर लास्ट क्वेश्चन में आपने AS लिखा है क्या? AR भाई, AR AR है। ओके सर। तो इंटरमीडिएट स्टेप में हम लोग को AR NH प्लस Cl माइनस आया, फिर OH माइनस आया, फिर ARNH हो गया, तो सर OH माइनस और Cl माइनस का सर कैसे क्या होगा? ये एसिड बेस रिएक्शन है यार, GOC है यार ये। AR कौन सा ग्रुप है? एरोमेटिक ग्रुप। ओके। आपने एक लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं करी अभी है पढ़नी बच्चों। पेशेंस से वाकिफ नहीं था सर। हटा दें। हाँ सर। चलिए अब भाई 10 तो बहुत देर से खेल रहे हैं हम। अब चलिए बताइए GaCl2, इसमें गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। +2। वेरी गुड, गलत है।
देखिए भाई ये अभी मैंने आपको बताया बेटे थोड़ी देर पहले, +1 और +3 होता है ना, और ये ज्यादा स्टेबल है। तो बेटे मतलब +2 कहाँ से आ सकता है? इज अ मिक्स्ड क्लोराइड and it actually consists of Ga+1 and GaCl4-। ठीक है, यहाँ पे गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है और +3 है। और भाई अभी बताइए ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइज। वेरी गुड बेटे, बिल्कुल बकवास। रिड्यूसिंग राइट, +1 वाला +2 में जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना वो। रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि +1 से +3 में जाएंगे, हम पीछे यही देख रहे थे। जनता जनार्दन कोई दिक्कत यहाँ तक? है ठीक है। तो अब देखिए टिन का हमने रिड्यूसिंग एक्शन देख लिया, अब थोड़े ऑक्सीडाइजिंग पे आते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स ऑफ थैलियम+3 भाई तुम्हारा Pb+4 एंड बिस्मथ+5 दे आर भाई कॉमन कौन से एजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बात समझ रहे हो? इसमें भी कंपाउंड्स ऑफ Pb+4 अगर बात करें तो PbO2, Pb2O3, Pb3O4, मतलब Pb+4 के दे आर वेरी पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बात समझ रहे हैं? और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की अगर बात करें PbO, Pb3O4, Pb2O3 क्या होगा ऑर्डर? सर इंक्रीजिंग। रीजन? सर ऑक्सीडेशन नंबर्स बढ़ रहे हैं। परसेंट ऑफ +4। परसेंट ऑफ +4। आपका नाम बताइए, शाबाश। जय मत। हाँ बेटे, जय। अजय। जय जी। बेटे ए? JAY नहीं, ए नहीं। अच्छा जय, जय। हाँ ओके जय, वेरी गुड जय। चलिए देखिए +4 का परसेंटेज है, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। कि सिंपली आप ये सोचिए परसेंटेज Pb+4 जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्साइड उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ +4 0 है। यहाँ पे अगर इसे देखें तो ये 2PbO डॉट PbO2 की तरह एग्जिस्ट करता है। आगे से याद रखिए 33.33। ये PbO डॉट PbO2 की तरह करता है 50, और ये 100% +4। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या होगी, ये ऐसे होगी, और दिस इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग। बच्चों देखो अगर कोई लोड हो तो बताओ, अदरवाइज कॉपी करो। So, sir, Ga plus GaCl4 minus exists as one compound, right? Ga2Cl4, empirical formula is GaCl2. So it can be shown as GaCl2 also. Okay. So that means all these oxides are mixed oxides, right? Yeah, both of them. Not all these, two of them. Okay, sir. Pb2O3 and
Done, sir. बच्चों 1 करिए minute. सबने, Just 1 minute, sir. जल्दी करिए बेटा। सर भाई सर एक जनरल क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक के बारे में, अभी पूछिएगा क्लास के बाद? बोल यार, मतलब अगर अभी बताने लायक होगा तो अभी बोल दूंगा, नहीं तो क्लास के बाद। सर ये जैसे फिजिकल और ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर बड़े बड़े, इसमें भी उतने ही बड़े बड़े चैप्टर है क्या? अच्छा, ये तो बड़ा रिलेवेंट सवाल है भाई, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं सर। ओके सर। तो हाँ सर बेटे हटा दो। एक छोटा सा डाउट था, तो जीए का जो GaCl2 में ON सर एक होगा मिनट वो रुकिए ना सर, एक मिनट +1 हो रुकिए ना। जाएगा ना? क्या बेटा? तो सर GaCl2 में ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, Ga का +1 होगा क्या? बेटा देखिए क्या लिखा है, आंखें बंद करिए फिर दोबारा खोलिए फिर देखिए बेटा। यस सर, ओके सर, गॉट इट। देखा? क्या बात भाई, थोड़ा जल्दी कॉपी करिए प्लीज। हो गया सर। Done, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक और बताइए, चलिए बेटा ये बताइए, ये इसमें क्या होगा? हम्म सर 1 less than 2। सर 1 less than 2। 1 less than 2, sir. 2C1 वेज में से करा जा सकता है, मतलब या तो ये होगा या ये होगा। रीजन बताइए। So 1 greater than 2, right? Like the oxidation number of PB is greater in the first one. Yes sir। देखिए देखिए बेटा, मतलब देखिए इसमें भी ना, अगर आपसे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो +2 +4 है, ये भी मिक्स कंपाउंड है। मतलब ये 2/0.78 नहीं है या 2/0.84 नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो एनीवेज मतलब देखिए इसको कैसे करते हैं, दो सोल्यूशन है, दोनों बताऊंगा, मतलब सेकंड बेटर है। इसको हम पहले तो ये लिख लेते हैं। अब हम कहते हैं कि आउट ऑफ 78 पीबी आयंस एक्स बी पीबी +2 एंड 78 - एक्स बी पीबी +4, तो 2x + 4 × 78 - x इज इक्वल टू 200। 200 कैसे आ गया? 100 ऑक्सीजन का चार्ज। यहाँ से हम परसेंटेज पीबी +4 पी +2 दोनों निकाल सकते हैं भाई। ऐसे ही पीबी 0.84O, इसको ले लेंगे पीबी 84O100, और आउट ऑफ 84 पीबी आयंस out of 84 pb ions, let x be pb +2 and 84 - x be pb +4, so 2x + 4 × 84 - x is equal to 200। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों परसेंटेज पी +2 और +4 देख सकते हैं भाई, और निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा देखिए ध्यान से, एक बार में समझने की कोशिश करिएगा, आसान चीज है इसलिए कह रहा हूँ। पीबीओ को ऐसे लिख सकते हैं, PbO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये +2 है और ये +4 है। बच्चों कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा अब बेटे ये देखो, सिंपल सी बात है, अगर O का सबस्क्रिप्ट 1 रखते हुए ये PB का सबस्क्रिप्ट 1 आया तो मतलब सारा +2 है, और अगर 0.5 आया तो सारा +4 है। तो 1 रखते हुए, O को 1 रखते हुए, ये वैल्यू जितना ज्यादा 0.5 के पास होगी +4 ज्यादा होगा, अगर ये 1 के पास होगी तो +2 ज्यादा होगा। तो हम डायरेक्टली देख के ही कह सकते हैं ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, ओके सर। है ना? सर आप तो मेथड को रिपीट कर? भाई मतलब मैंने कहा कि O का सबस्क्रिप्ट 1 रखते हुए लेड जितना 0.5 के क्लोज होगा, 4 का परसेंटेज ज्यादा होगा, +4, राइट?
जल्दी से कॉपी कर दीजिए बच्चों। सर सेकंड सोल्यूशन समझा नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। भाई क्या नहीं समझा ये बता दीजिए, एग्जैक्टली सर क्या नहीं लाइक समझा। आपने PbO2 कैसे क्या लिखा है, पीबी अलग क्या लिखा है? दो पे डिवाइड कर दो यार। आपका नाम क्या है बेटा? श्रेयांश सर। श्रेयांश बेटा, श्रेयांश थोड़ा तो दिमाग लगाना है हमें, है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगाना। तो बेटे अगर PbO2 है तो उसे PB 0.5O लिख दिया। यस सर। सर फर्स्ट सॉल्यूशन में आपको 200 कैसे आया? भाई 100 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा बच्चे? अंडरस्टूड सर, थैंक यू। डन सर। Just a second. जनता हो गया। यस तो ये जो सेकंड लॉजिक है ये हर कंपाउंड में वैसे अप्लाई कर सकते हैं क्या फिर? सिमिलरली कर सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, है ना। ओके सर। क्योंकि इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स था। चलिए, तो ये बात करी हमने। अब हमने लेड का ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कंपेयर करा लिया, बढ़िया लग रहा है। चलिए ये कर दीजिए, इसका प्रोडक्ट बताना है और लॉजिक के साथ। बताइए क्या बनेगा। हम्म PbO plus H2SO4. क्या बात है, H2SO4। PbS plus SO2। करिए, मैं एक कॉल पर हूँ। सर PbS2 plus 2H2O। सर यार ऑन एक मिनट होल्ड।
हाँ भाई बच्चों, सर PbS plus H2O। PbS कौन सा? plus H2O2 PbS plus PbS2 plus H2O2 कौन बता रहा है? सर PbS plus SO2 plus H2O। सर अरे वाह। PbO plus H2O plus sulfur। सर अच्छा, आपका नाम? H2Pb plus हरी। PbS चलिए देखिए, सबने अपने अपने तीर चला लिए हैं, मतलब कुछ तीर सही लगे हैं, कुछ तीर गलत लगे हैं। तो भाई लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन। और देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि भाई H2S जो है ना, ये तो भाई एकदम वेरी पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे रिएक्ट करता है? सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। और कैसे रिएक्ट करेगा H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या मिलेगा? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस भाई सल्फर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? सल्फर का येलो और एम्बर पीपीटी और वाइट टर्बिडिटी इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेटे टर्बिडिटी होता है फ्लोटिंग पीपीटी जैसा, और इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन और भी होते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि H2S प्लस फ्लोरीन ये सीधा SF6 बनाता है और H2F2 और HF बनाती है जो भी है। तो अब देखिए भाई, इस रिएक्शन को अगर देखें तो PbO2 प्लस H2S पहले क्या होगा, लॉजिकली सोचिए। PbO प्लस सल्फर प्लस H2O +4 से +2 में आया। एक मिनट यार, बार बार गौतम का फोन आ रहा है। एक ओके बाय, या सॉरी। तो देखिए पहले क्या बनेगा, PbO2 प्लस H2S से PbO प्लस सल्फर प्लस H2O। बेटे ये बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, और ये एसिडिक है H2S। तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन भी होगा। तो PbO प्लस H2S क्या आ जाएगा, PbS प्लस H2O, और क्या आ जाएगा, PbO2 प्लस H2S एक्सेस PbS प्लस सल्फर प्लस H2O। बच्चा बाटी कॉपी कर दीजिए जल्दी से। सो हमने सेकंड रिएक्शन इसलिए किया बिकॉज इट वाज एन एक्सेस, राइट? ऑफ कोर्स है ना, ओके सर, बेस में एक एसिड है तो बेटे एसिड बेस रिएक्शन भी होगा। ओके सर। सर PbO2 प्लस H2S वाले रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट रिएक्शंस होंगे, राइट? बेटे ये दिखा, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन से दिखाया बेटा आपको। यस सर। साथियों सर ये एक्सेस वाले के ऊपर वाला रिएक्शन कैसे हुआ, आप समझा सकते हैं? बेटा ये +4 है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये देखिए +4 से +2 गया, H2S ऑक्सीडाइज हो गया। सर आपने नहीं सर, SF6 जिसमें के बाद PbS बना। H2F2 लिखा है ना? हाँ बेटे, भाई उससे पहले वाला मतलब ये बताया मैंने कि सल्फर F6 नहीं सर, वो SF6 नहीं सर, PbS जिस टाइप में बना है वो वाला। ये रिएक्शन हाँ सर। भाई एसिड बेस रिएक्शन है भाई, ये बेस है, ये एसिड। अच्छा ओके सर। बच्चों कर लिया अभी? जस्ट सर PbS जो अनस्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा क्या? हम्म
तो पीबीएस अनस्टेबल नहीं रहेगा तो वो डिटेल्स को ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है। नहीं भाई, पीबी का ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है बेटा? दिमाग लगाओ थोड़ा, नाम बताओ पहले अपना। +4 बेटा नाम बताओ अपना। हर्षल। हर्षल। अब इनर्ट पेरिफेरिक दोबारा से देखो और देखो लेड का ज्यादा स्टेबल कौन सा है। +4। बेटा दोबारा देखो, अब दोबारा पीछे फ्लिप करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट लेड का देखिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मिला हर्षल? सर हाँ सर मिला H2O +2 में सर क्या आएगा +2। हाँ या नेक्स्ट वन। सर H2 एक्सेस में नहीं, दो बार H2O बना ना वो उसमें। हाँ तो क्या हो गया, यहाँ पे H2 एक्सेस लिखूं? ऐसे थोड़ी लिखते हैं यार। हाँ भाई, तो अभी हम पीबी का ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट देख रहे थे। एक और रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। PbO2 प्लस MnO2 प्लस कॉन्क HNO3। बेटे MnO2 जो होता है इसको बोलते हैं पायरोलिसाइट, और दिस इज ओर ऑफ मैंगनीज। इसकी जगह हम Mn+2 सॉल्ट भी ले सकते हैं, तो भी चलेगा। तो हीट करते हैं तो बनता है भाई HMnO4 पिंकिश, और पिंक कुछ लोग पिंक बोलते हैं, कुछ लोग पर्पल बोलते हैं, पिंक पर्पल PPT प्लस NO2 प्लस H2O प्लस लेड नाइट्रेट। तो भाई ये एक मैंने बताया। और एक बात मैं आपको अभी एक बात मतलब देखिए, जनरल रिएक्शंस जो है ना, जितनी ज्यादा आपको याद होंगी उतनी आसान आपकी जिंदगी होगी। डाइल्यूट HNO3 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अगर ये डाइल्यूट HNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है तो जनरली एक्सेप्शन है, अभी नहीं बताऊंगा कौन से हैं भाई। क्या मिलेगा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट प्लस भाई NO और H2O, ये कलरलेस होता है। ऐसे कॉन्क HNO3 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट गोज टू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट प्लस NO2 प्लस H2O, ये रेडिश ब्राउन होता है। तो बेटे मैंने दो रिएक्शन बताई, और ये आगे से जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो भाई क्या होगा, NO में रिड्यूस होगा मोस्टली, और अगर कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होगा, NO2 में रिड्यूस होगा। प्लीज कॉपी। सर व्हाट इज द सर रूल आपने रिटर्निंग बिलो MnO2 के नीचे क्या लिखा है? पायरोलिसाइट, और बेटा मतलब साफ साफ दिख रहा है, वैसे राइटिंग खराब है लेकिन समझ में तो आ रही है इतनी, unless you are cursive writing baby. So pyrolusite, no? Yes, beta. Okay. सर मतलब डाइल्यूट और कॉन्क दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 ना? बिल्कुल बेटे बिल्कुल। आप ये सोचिए HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। +5 यस। अब ऊपर तो जा नहीं सकता, यस है सर। ना? यस सर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ मैक्सिमम है, तो नीचे ही आएगा, तो खुद रिड्यूस दूसरे को ऑक्सीडाइज। यस सर। सर एक बार कृपया वो स्पेल कर दीजिए ना, एल के बाद ऊपर। कौन से एल के बाद? पायरो। बेटा आप गलत स्पेलिंग लिख लीजिए या गूगल कर लीजिए स्पेलिंग, है ना? ठीक है सर। थैंक यू।
Noted. Yes, sir. Yes. Okay, this is looking sir, good. लिख लिया. Thank you, बेटा. Noted, sir. अरे वाह. ठीक है भाई. लेड बहुत खेल लिया हमने. लेड आते हैं थोड़ा थैलियम पे. ठीक है, थैलियम बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. थैलियम +1 +3 ज्यादा स्टेबल कौन होगा? +1. और भाई इट स्ट्रांगली resembles group 1 metals by due to ability to form mono positive cations. ठीक है. और and similarity in compounds. थैलियम के बारे में बात करी. और भाई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ पोलराइजिंग पावर. और बेटे मैं हर बार इसे पूरा नहीं लिखा करूंगा. पीपी जब भी लिखता हूँ तो आप पोलराइजिंग पावर समझ जाइएगा. Na+, थैलियम प्लस और K+ में ये ऐसे होता है. ठीक है. तो अभी थैलियम के बारे में बात करेंगे. कॉपी करिए. जस्ट कमिंग फ्रॉम द वॉशरूम. जस्ट अ मिनट.
तो हम बात करते हैं इसकी। ये बताइए एलम्स क्या होता है क्या बच्चों, जानते हो? सर कौन सर? व्हाट आर एलम्स? सर हाइड्रेटेड सल्फेट होता है। सर सॉल्ट्स कंटेनिंग एल्युमिनियम वाले एल्यूमिनियम वाले। चलो देखते हैं। हाइड्रेटेड सल्फेट्स मतलब ये आंसर किस बच्चे का था, नाम बताइए। सर जयशंकर। जयशंकर। चलो जयशंकर आपने अधूरा बोला है लेकिन ठीक है, अच्छा लगा मुझे। देखिए भाई, ये जनरल फॉर्मूला होता है ऑफ एलम्स। इसमें m प्लस क्या होता है, लो पोलराइजिंग पावर कैटायन, और m डैश प्लस 3 जो होता है ये होता है हाई pp कैटायन। डबल सॉल्ट है और दो सॉल्ट का मिक्सचर मतलब। और m प्लस कैन बी सोडियम प्लस पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम एंड थैलियम। देखिए ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। और दिस इज नॉट Li प्लस, ये लिथियम प्लस नहीं होता है मतलब। और भाई m प्लस 3 कैन बी बेटे एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, स्कैंडियम, इंडियम, इरिडियम, जर्कोनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लस 3 वाले। ठीक है, और ये होते हैं डबल सॉल्ट्स। भाई डबल सॉल्ट्स मतलब जो दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मिला है। और आयनाइजेस completely in aqueous solution to form ions। ठीक है, तो बेटे मैंने यहाँ पे बताया कि लिथियम जो होता है वो एलम में नहीं, मतलब एलम फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता, एलम नहीं बनाता, बट थैलियम बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स लो पीपी, लो पोलराइजिंग पावर एंड कंपेरेबल टू दैट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है बेटे। डबल सॉल्ट्स मतलब क्या? बेटे डबल सॉल्ट्स का डेफिनेशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहली क्लास में लिखवाऊंगा कि ऐसे सॉल्ट्स जो दो सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से मिल रहे हैं। तब तक के लिए आप ये याद रखेंगे। ओके सर। सर उसमें जो डॉट होता है उसका मतलब वो बॉन्डेड है कि बस मिक्सचर है? नहीं बॉन्डेड है, वो सॉलिड स्टेट में ही है, ये एक्वस में नहीं है। ओके सर। Sir, after that RB plus is it CS plus? भाई अमोनियम NH4 प्लस। No, sir. Before that, between RB and ammonium. आरबी एंड अमोनियम, आरबी के बाद क्या आता है एलिमेंट, बोलो बेटे। Cesium. वेरी गुड बेटा, यू गॉट इट। और सर M3 प्लस का सेकंड लाइन का लास्ट इज इरिडियम राइट? IR जिरकोनियम ZR। नहीं, सेकंड लास्ट इंडियम आफ्टर इंडियम आई मीन इरिडियम। हाँ तो M2 डैश है ना उधर टॉप पे एकदम। हाँ बेटे बिल्कुल। सर आपने लास्ट लाइन क्या लिखी है? आयनाइज इज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, AQ एक्वस। सर M प्लस Li क्यों नहीं हो सकता, उसका क्या रीजन बताया? बेटा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। ओके। क्या कहते हैं, हटा दो। 1 minute, sir. सर आपने M3 प्लस में इंडियम प्लस 3 के बाद क्या लिखा है? इरिडियम प्लस 3 है ना। ओके क्या बच्चों, डन है?
यस थोड़ा सा जल्दी लिखा करिए, स्पीड बढ़ाइए। चलिए अब देखिए सर, द नंबर ऑफ SO4 भाई पता नहीं, जितनी देर में मैंने नंबर ऑफ सल्फेट पढ़ा वो मैसेज चला गया तुम्हारा, तो आप अनम्यूट होकर आप पूछ सकते हैं बेटा। देखिए जैसे ये सबसे पॉपुलर एलम है, पोटैश एलम। वाटर में डालेंगे तो क्या आएगा, K प्लस एक्वस Al प्लस 3 एक्वस सल्फेट एक्वस। aqueous solution responds positively to tests of K plus Al plus 3 and SO4 minus 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। आपको बताना है कौन सा इनमें से ऑर्डर सही है और क्यों, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से बताइए। ये कॉपी करिए, बताइए कौन सा सही है बच्चा वाटी, कम ऑन। हरिशंकर बोलो बच्चे। So is it the first one? फर्स्ट वाला First सर, one? The first one is correct. फर्स्ट वन इज करेक्ट। हाँ यस Yes, क्यों? sir. So polarizability of halogen. उससे क्या हो गया भाई? रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी वाइज So- रिटर्न ये रीजन है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन का Yes, कम है, electronegativity. तो So what about polarized? बेटा देखिए मछली बाजार मत बनाइए ना, एक एक बच्चा बोलिए, अभी तक मैंने आंसर नहीं बताया क्या है। सर मैं बोलूं सर, बोलिए सर बेटा। मुझे ये लगता है कि रिएक्टिंग पावर ऑफ आई इज ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन सी आर ग्रेटर देन एफ, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टीएल आई से ग्रेटर देन टीएल बी आर से ग्रेटर देन टीएल बेटे सी। आपका बहुत ही क्यूट आंसर है, आपका नाम बताइए। सर नील 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 नील, तो मिस्टर नील नील मतलब ये बढ़िया है, देखते हैं भाई। नोट कर लिया क्या? So 1 minute. जल्दी करिए भाई, इतना सही है, इसमें भी 1 मिनट अभी तक बचा है यार, कमाल है। सर वो अपने जनरल फॉर्मूला में दिखाया था कि सर SO4 लिखिए और जो X रहेगा वही X H2O में आएगा ना। हाँ मोस्टली 24। अब देखिए भाई, अमेजिंगली इसका आंसर पता है क्या है? दोनों सही हो सकते हैं। नहीं बेटा नाइदर नहीं है, आइदर है। हाँ? तो अब वो कैसे है, वो अपने आप में एक टॉपिक है। देखिए पहले जरा, अब आपको पहले फिजिकल में क्या चल रहा है आपका ये बताइए। इलेक्ट्रो सॉलिड स्टेट नहीं हो आपका अभी तक? नहीं सर। चलिए देखिए भाई, हम देख रहे हैं एनायन स्टेबलाइजेशन बाय कैटायंस। कैटायंस कैसे एनायन को स्टेबलाइज करते हैं बेटे, ये बताऊंगा, फिर वापस उस क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, तो देखिए दो तरह के एनायन होते हैं। एक तो होते हैं भाई एनायंस हैविंग वेरी हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और stabilized by cations of high positive charge। ये क्या होंगे, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाले कैटायन से स्टेबलाइज होंगे। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं है, दो ही एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंट है, O-2 और N-3 करेंगे। और इसीलिए देखिए क्या होता है कि Li3N, इसमें क्या है Li प्लस है और N-3 है, इट exists but M3N where M is not lithium and M is group 1 cation, तो M3N do not exist क्योंकि lithium
will be able to stabilize high negative charge density anion N-3, which is not possible for other group 1 metal ions. Getting it? दूसरा जो पार्ट होता है भाई anions of low negative charge लिखना था, चार्ज डेंसिटी, और भाई यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हम देखेंगे, स्टेबलाइजेशन बाय ये लैटिस एनर्जी फैक्टर्स क्या हैं बताऊंगा, लैटिस एनर्जी फैक्टर्स। तो पहले ये लिखिए, एनायन स्टेबलाइजेशन लिखा है हेडिंग में, तो थोड़ा कट हो रहा है, पहले कॉपी करिए, फिर मैं टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। अगेन आई एम सेइंग उसमें दोनों सही हो सकते हैं, बट आंसर से कोई मतलब नहीं है, लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज है, विल सी दैट। साथियों और हाथियों, जल्दी करो भाई। डन सर। वेट सर, वेट डन सर। Yes. यस डन सर। अच्छा, अब देखिए भाई, N-3 को बोलते हैं नाइट राइड, है ना। तो अगर मैं नाइट राइड की बात बता रहा हूँ पहले, और एक नोट लिखिए पहले, सबसे पहले नोट, lithium on combination with nitrogen forms lithium on combination with nitrogen forms ionic nitride IDE, ionic nitride, और whereas other group 1 metals do not combine with nitrogen to form nitride, as they will not be able to stabilize the electron cloud of N-3 of N-3,
और देखिए क्या बताया ना, Li+N2 Li3N रूबी रेड होता है, M+N2 don't make M3N, like doesn't make M3N, एंड ये ग्रुप 1 मेटल है, लिथियम नहीं हो सकता। अच्छा ग्रुप 2 अगर देखेंगे, ये ग्रुप 2 मेटल है तो N2 ये कर सकता है क्योंकि +2 है, स्टेबलाइज कर देगा। एल्यूमिनियम कर सकता है, N2 AlN बना देगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, Li3N Mg3N2 AlN प्लस H2O ये क्या बनाएगा, LiOH MgOH होल ट्वाइस AlOH होल थ्राइस, और सब में क्या रिलीज होगा भाई, अमोनिया रिलीज होगा। और एक जनरल बात है कि आयोनिक नाइट्राइड ID ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमोनिया। बेटे देखिए नाइट्राइड के बारे में छोटी सी बात बताई, कुछ पेन हो तो बताइए, अदरवाइज छाप दीजिए। लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटे? सर कटायन और आयन के रेडियाई। बहुत बढ़िया, और कुछ? सर चार्ज ऑन कटायन। चलिए बहुत बढ़िया, और कुछ? इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ लैटिस। अरेंजमेंट ऑफ लैटिस में क्या कैसे करेगा ये बताइए ठीक से, ये तो समझ में नहीं आया, क्या मतलब आपका कहने का? साथी इससे सर क्रिस्टल हुआ या अमॉर्फस हुआ तो अलग अलग होगा ना लैटिस। भाई क्रिस्टल हुआ यार, ये कौन है भाई? भाई 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 क्रिस्टल हुआ अमॉर्फस हुआ, इससे लैटिस एनर्जी फर्क आ जाएगा, और लैटिस एनर्जी हम भाई क्या कर रहा है, देखते हैं, चलो देखते हैं। और फिर अच्छा बेटे कर लिया कॉपी, क्या कहते हैं? हाँ वही ना, तो अमॉर्फस के लिए तो क्या ही डिफाइन करें। आपने 4p2 लिखा है? हाँ बेटे आपने M4p2 लिखा है ना? ग्रुप 2 है। अरे भाई मेरी पिटी हुई राइटिंग है बेटे, क्या करूं मैं। सर वो जो नोट लिखा है वो नाइट्राइट के हेडिंग के नीचे लिखना है कि अलग से? बेटे जहां मर्जी लिख लीजिए, वैसे साथ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ये किससे रिलेटेड है। भाई लोग हो गया क्या? 1 मिनट से। सर भाई आप ग्रुप के लिए GRP लिख सकते हैं। नहीं बेटा, आप जीपी को आप ग्रुप समझ लीजिए, वो भी इजी है। तो इसमें इजी और टफ का क्या मतलब है यार, कि जीआरपी लिख दो, जीपी नहीं, जीपी समझ लो यार ग्रुप। आज से मुश्किल है तुम्हारे लिए, है भाई? हाँ सर। बेटे मुश्किल है ये, इतना ही से बात समझना। हाँ तो बस कई बार हैंडराइटिंग का सर होता है। बेटे देख, मैं लिख रहा हूँ 15 साल से जीपी, ये आदत चेंज नहीं होगी भाई, है ना? अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू बेटे फॉर गिविंग मी दिस लिबर्टी। या पेज ये हो गया था ना भाई लोगों सबका? कोई बच्चा रहता तो नहीं हमारा? नो सर। आयोनिक नाइट्रेट प्लस उसका जो हाइड्रेट हो क्या आएगा वो, और प्लस NH3 गैस होगा ना? बेटे वो हाइड्रोक्साइड आएगा, वो कॉमन है, मतलब तो मैंने इसीलिए ये मेन प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये है ना बच्चे। ओके सर। अच्छा अब यार मतलब देखो, आप लोगों ने इतने टाइम लगा दिया बताया नहीं, लेकिन लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, चलिए मैं बताता हूँ बेटे एक्चुअली क्या है, मैंने इसीलिए पूछा आपसे सॉलिड स्टेट पढ़ा है क्या। एक तो चार्ज ऑफ आयन, मतलब यार ये तो सब जानते हैं, दुनिया का हर बच्चा जानता है। साइज ऑफ आयन बेटे, तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये आप वैसे सॉलिड स्टेट में पूरा कैलकुलेशन इसका मतलब वो सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा आइडिया दे दूंगा बेटे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसे आपने NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सुना होगा कि every Na plus is surrounded by 6 Cl minus, every Cl minus is surrounded by 6 Na plus, ऐसे।
यस बात समझ रहे यस हैं? सर। तो बेटे होता क्या है, हम रेडियस रेशियो रूल आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, और ये वैल्यू जैसे जैसे 1 को अप्रोच करती है तो वहां पे क्या होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई भाई हाई और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये ई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। और भाई इसका मतलब भाई चलिए इसको ऐसे नहीं लिखते कि सॉल्ट्स ऑफ, देखिए स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन और लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन, बेटे इनमें क्या होगा, दे हैव भाई हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटे कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड इसका मतलब दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रा स्टेबल सॉल्ट्स। और क्यों हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो पर एनायन ज्यादा होगा, तो इसी को बोलते हैं हम स्टेबलाइज्ड बाय लैटिस एनर्जी फैक्टर्स। तो अब देखिए भाई इसे कॉपी करने से पहले समझिए पहले अच्छे से कि देखिए मैंने जो ग्रुप बनाया था ना कि दो में लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाले क्या होंगे, इनमें क्या होगा, हम एक कैटायन से नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पर एनायन कितने सारे कैटायन आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लार्ज जहां पे लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, उसका खुद का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, तो सिर्फ एक कैटायन से अट्रैक्शन नहीं देखेंगे, वहां पे ग्रुप ऑफ कैटायन से अट्रैक्शन देखेंगे। इसमें एक कैटायन से अट्रैक्शन देख रहे हैं। तो अब ये लैटिस एनर्जी फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ये मैं इसको मैंने बताया कि लार्ज एनायन जो होंगे लार्ज कैटायन से स्टेबलाइज होंगे, तो जो लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाले एनायन है वो क्या होंगे, भाई लैटिस एनर्जी से स्टेबलाइज होते हैं। मैं एग्जाम्पल्स दूंगा अभी एक एक करके। बच्चों कुछ दुख दर्द हो तो तुरंत शेयर करिएगा, दुख बांटने से कम होते हैं, है ना, सुना होगा। और नहीं हो तो फिर बढ़िया है, कॉपी करिए। सर सोडियम स्मॉल करता है, क्लोरीन लार्ज। बेटे तुम बताओ क्या कहते हो तुम, मेरे को तो ये लगता क्या लगता है बेटे? है सोडियम स्मॉल करता है और क्लोरीन लार्ज होता है। बेटे तुम Cl माइनस और Na प्लस को सोच के फायदा क्या होगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम क्यों सोच रहे हो। इन जनरल अगर हम बात करें तो Na प्लस इज ए लार्ज कैटायन बेटे, ग्रुप 1 कैटायंस आर जनरली लार्ज एक्सेप्ट लिथियम। ओके बेटे, यस सर। थैंक यू। साथियों और हाथियों, कौन कौन सी क्लास पढ़ चुके बेटे आज? सर मैथ्स और मैथ्स की किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैथ्स मैथ्स कौन पढ़ा है? पीएमसी सर। बादल सर। और फिजिक्स कौन पढ़ा है? आचार्य। क्या एनर्जी लेवल क्या है? हाई है ना? अबे यार सर हाथ मीडियम सर थक गया सर, नींद आ अरे रही अरे है। लिखो, अरे भाई लिखो लिखो। बच्ची कुछ पूछ रही थी एक लड़की हमारी। यस बेटे बोलिए। someone was asking something। या सर मैं पूछ रहा था कि सर कोऑर्डिनेशन का नंबर ज्यादा होने से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आ रही है? भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा जब होगा तो पर कैटायन नंबर ऑफ एनायंस उसके चारों तरफ ज्यादा होंगे, पर एनायन नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम कम होगा मेरे दोस्त। यस सर समझ गया ओके सर you said that the coordination number of NaCl is 6 because that there is a cubical crystal that is formed, that is why. मैंने क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि रेडियस रेशियो से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। एक Na प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस होंगे, एक Cl माइनस के चारों तरफ 6 Na प्लस होंगे, इतना मैंने बोला। ओके सर। भाई हटा दूं ये? लार्ज कैटायन और आयन के तो कुछ और फैक्टर होता है ना, तो इसमें लैटिस एनर्जी कहाँ से आ गया लार्ज में? बेटा यही तो बताया था, लैटिस एनर्जी फैक्टर्स हैं। ओ सॉरी सर। या इज डन।
बच्चों यस सर। अच्छा तो अब देखिए मैं लार्ज एनायंस के एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। हाउ कैन देयर बी लेस चार्ज डेंसिटी इन स्मॉल कैटायंस? बेटे मैंने कहाँ कहाँ कि स्मॉल कैटायन में लो चार्ज डेंसिटी है? कमाल कर रहे हो। देखो यार, मतलब मैंने क्या लिखा है, स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन, साइज डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। बात समझ रहे हो? ये वाला भी है और ये वाला हमारा कंसर्न है ना। जो हम पढ़ रहे हैं वो लार्ज एनायन लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाला पढ़ रहे हैं, बट ये भी होता है। तो मैंने साथ साथ बता दिया भाई, थोड़ा तो आईक्यू जैसी चीज लाओ यार पकड़ के कहीं से। हाँ, चलिए हम देखिए। तो अब देखिए हम देख रहे हैं पहले परोक्साइड्स। परोक्साइड्स O2 -2, लार्ज एनायंस लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। और भाई इसीलिए भाई स्टेबलाइज्ड बाय क्या आएगा? लार्ज कैटायंस। और देखिए इसमें अगर हम बात करें Li+ का पेरोक्साइड जो होता है अनस्टेबल होता है, इसीलिए। जबकि सोडियम प्लस, K+, Rb+, सीजियम+, ये भाई बनाएंगे पेरोक्साइड्स। इसके अलावा भाई तुम्हारा ग्रुप 2 में बेरिलियम +2 नहीं बनाता इन ग्रुप 2 भाई दिस, क्योंकि बेरिलियम +2 इज स्मॉल and is unable to stabilize O-2 by lattice energy factors। ठीक है। और भाई ग्रुप 2 में मैग्नीशियम फिर भी बनाता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तो कॉमनली बनाते हैं। इनमें भाई स्टेबल ओनली इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो मैंने लार्ज एनायन का एक एग्जांपल दिया, पेरोक्साइड्स के बारे में बताया, क्योंकि हम डील कर रहे होंगे कि भाई पेरोक्साइड इज वन ऑफ द एनायन जो कि लार्ज कैटायन से स्टेबलाइज होगा बाय लैटिस एनर्जी फैक्टर्स। प्यारे बच्चों, नो प्रॉब्लम। और प्यारे बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू बहुत बढ़िया बेटे। जल्दी से कॉपी कर दीजिए। नाम बताइए साथी। सर नील। नील? अरे नील, नील की नील? सर नील, ओनली नील, एनी आया। ओनली नील मतलब मुझे लगा नील। नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ। या ओके क्या? हाँ सर, नोटेड, समझ गया। यस बेटे। SR2+ और Ba2+ देखा, ये भी स्टेबल ओनली इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। नहीं बेटे देख, मैंने इसीलिए तो लिखा है इसे। वो आपने आप लोगों को दिखाई तो नहीं लगा वो उसके पार्ट। कोई बात नहीं बच्चे। देखिए अब देखते हैं, पेरोक्साइड की बात करी, सुपर ऑक्साइड O2-, भाई ये भी लार्ज एनायन। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस बार और कम हो गया। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज इवन लोअर देन भाई पेरोक्साइड। मतलब इस बार क्या होगा? स्टेबलाइजेशन टोटली बैंक्स ऑन भाई लैटिस एनर्जी
फैक्टर्स और भाई इसीलिए फाउंड ओनली विद वेरी लार्ज, और लार्ज थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया है, वेरी लार्ज कैटायंस। और सुपर ऑक्साइड जो होता है वो सिर्फ सोडियम में भी अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम बनाता है। नो स्टेबल सुपर ऑक्साइड फॉर, चलिए मैं भाई के रिक्वेस्ट पे मैं भी थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। चलिए, चेंज शुड बी देयर। ग्रुप लिख दिया भाई मैंने तेरे लिए, खुश? ओके बेटे, तो बेटे देखिए सुपर ऑक्साइड लिखा, ये कॉपी कर दीजिए, फिर मैं एक और एनायन बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, है ना? सर एल के लिए क्या होगा? एल नहीं है ना बेटे, सीधे नहीं लिखा। ओके सर, ओके सर। सर सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना देंगे? बेटा बना देंगे, लेकिन आज नहीं बना सकते, 25-30 साल बाद बनाएंगे, क्योंकि रिसर्च चल रही है, स्ट्रक्चर नोन नहीं है। तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे। सच में सर? सीरियसली सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नोन नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसलिए तो हम बाउंडर, इसीलिए तो क्या आता है इसमें भाई, याद है? सर एमओटी में भी आता है इसको 1.5 आता है कि O2 का कितना हो गया? नहीं 0.5 आएगा ना इसमें, 0.5 आएगा। अच्छा एक बात बताइए, ऑक्सीडाइज ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कौन से एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग? सोच के बोलिएगा, आसान क्वेश्चन है। सर सुपर परऑक्साइड तो ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्यों क्यों क्यों? सही आंसर सर ऑर्गेनिक तो -1 से -2 में जाएगा। हाँ, ये नहीं कि ऑर्गेनिक में पढ़ा था ये बात ये कोई बात नहीं यार। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं बेटे ये ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि माइनस मतलब 1 से या -1/2 से -2 में जा रहे हैं, खुद इलेक्ट्रॉन लेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे उसे। कूल है बच्चों? दूसरा रीजन हो सकता है कि उनका नेगेटिव चार्ज तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटे, हम हमेशा नेगेटिव चार्ज में कोई ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता, बहुत सारे एनायंस हैं जो ऑक्सीडाइजिंग नहीं होते बच्चे। हटा दूं? एक और बार रीजन बताएंगे? यस बेटे, मतलब इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसमें -1/2 है, दोनों क्या करेंगे, कन्वर्ट्स टू O-2। ओके सर। राइट, बच्चा पार्टी हटा दूं? यस चलिए बहुत बढ़िया। मैंने नोट डाला था अलग से कि ये परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, वो लिख दीजिएगा जरूर। अब देखिए आते हैं एक और एनायन जो शायद आपने ज्यादा ना देखा हो, पॉलीसल्फाइड। बेटे पॉलीसल्फाइड क्या होता है? SX-2 XN व्हाटएवर यू वांट टू टेक। और बेटे इस तरह के ये एनायन होते हैं, X-2 कर दीजिए। और भाई zigzag shaped very large cations, बात समझ रहे हैं? और भाई इसीलिए मतलब formed with sodium, potassium, rubidium, cesium, ammonium and Pl+। देखिए आ गया है ना हमारा टारगेट। सर वेरी लार्ज अनायंस होगा ना? हाँ बेटे मैंने वही, अच्छा गलती से लिख दिया यार, मैं अनायन बोल रहा था, लिख दिया कैटायन, एब्सेंट माइंडेडनेस, सॉरी। वेरी लार्ज अनायंस, और ये हो गई बात। और भाई ये लिथियम नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये हमने करा पॉलीसल्फाइड। ऐसे ही बेटे ट्राई हैलाइड एनायन, ट्राई हैलाइड क्या होता है? X3- को ट्राई हैलाइड बोलते हैं। F3- एग्जिस्ट नहीं करेगा, और भाई बाकी ये लीनियर होंगे, sp3d होंगे, और X यहाँ पे लोन पेयर, सॉरी यहाँ पे X
यहाँ पे x और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर और ये माइनस, ठीक है। और भाई ये बात हो गई। और ये बना मतलब फॉर्म्ड विद सोडियम के साथ भी हम लगभग नहीं लेते भाई, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम के साथ भी नहीं मिलते, सीजियम और थैलियम इनके साथ मिलते। एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे Br3 माइनस, I3 माइनस, डिफरेंट भी हो सकता है ICl2 माइनस एक्सेट्रा। तो मैंने 2 और एनायन बताए। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा अपने। तो बच्चों हमने क्या देखा अभी तक इसमें? देखिए एनायन स्टेबलाइजेशन, अगर हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का एनायन है तो कैटायन के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से होगा एक कैटायन के, और अगर लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एनायन है तो हम ग्रुप ऑफ एनायन से देखेंगे, मतलब भाई वहां पे लैटिस एनर्जी फैक्टर से देखेंगे। डन सर। वेट सर। यस बेटे, आई एम वेटिंग। बच्चों इसी में टाइम पास करोगे क्या? Can you please explain the structure once again? Which one बेटा? So the trihalide structure. बच्चे sp3d है, 3 लोन पेयर हैं तो इक्विटोरियल पे रखेंगे। Okay sir, thank you. डन। क्या कहते हो, अभी करें कि नेक्स्ट क्लास में करें फिर ये? नेक्स्ट क्लास। एनर्जी लेवल चलिए मेरे भी थोड़े डाउन है तो और मैं मतलब आप भी 3 क्लास पढ़ चुके हैं तो ये मैं चाहता हूँ थोड़ा फ्रेश माइंडसेट से पढ़ें। तो बेटे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम भाई इसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले पूरा करेंगे। अभी हमने 13, 14, 15 में बात करी है, 13, 14, 15 में अभी हमने पूरी बात नहीं करी इनर्ट पेयर इफेक्ट की बाकी ग्रुप्स में। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा करके फजांस रूल और सॉल्युबिलिटी आपने पढ़ी होगी आयनिक कंपाउंड्स में, याद है? तो वो सब बेटे पढ़ के रखिएगा। सर कृपया लास्ट पेज दिखाइए ना। तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं। आखिरी पेज, आखिरी पेज दिखाइए ना सर। मेरे लाल एक मिनट रुक तो जा। तो एक से माइनस चार्ज है ना स्ट्रक्चर में बीच में। यस बेटे। मैं बताता हूँ बेटे, एक मिनट रुक जाओ। ये हो गया भाई? हाँ सर कृपया थोड़ा सर इज द लेक्चर ओवर? Yeah, lecture is over. If you have any doubt, you can stay on. Like, if you don't have any doubt, you can log out. Thank you very much. क्या लास्ट पेज पे ठहरिए ना। ऑलमोस्ट अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है सर। मैं सारे पेज देखिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है मैं अभी सारे इमेजेस भेजूंगा यार, क्यों स्क्रीनशॉट ले रहे हो तुम? तो फिर वो TLF3 TLCl3 वो वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखे? बेटे मैंने अभी बताया नहीं, मैंने ये बताया कि नेक्स्ट क्लास सर अभी के लिए पेंडिंग छोड़ देंगे ना उसको? यस बेटे, अभी के लिए पेंडिंग छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे बेटे उसको। किसी का पेज नंबर 13 पे डाउट था, प्लीज वो 13 वाला कौन था? कौन? मैं बेटा नाम आपका? सर नील। अरे यार मैं नाम नील भूल जाता हूँ बार बार यार, आवाज से। नील एक मिनट रुक जा जरा। और बच्चों रिवाइज करिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्लास में एक चीज और बताऊंगा। Sir, I had a doubt. For geminal diols, we said that the electron density is not able to stabilize OH. एक मिनट बेटा मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा था कि कार्बन की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इट विल नॉट बी एबल टू भाई स्टेबलाइज। लाइक ये कौन है? एक मिनट, ग्रुप
हाँ, तो it will not be able to stabilize lone pair carrying OH groups, and that is why expulsion of water takes place. Neil, So बोल. that is different in the. Yeah, diol वाला बच्चा बोलिए. हाँ sir, that is different than the anion stabilization we did today. हाँ बेटे, वहाँ पे तो कैटायन एनायन नहीं है ना बच्चे, वो तो कोवेलेंट है ना भाई. अच्छा हाँ, ओके, गॉट इट. बेटे 14th पेज वाला क्या था? 15 पे देखा सर. 15 पे सर आपने वो जो स्टेबिलिटी देखी ना नीचे सर, वो तो बेटा दोनों नहीं होने का बताया, रीजन क्या है? अभी नहीं बताया भाई, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर. बाय. ओके बेटे, बाय बाय. किसी का 20 नंबर पेज पे भी डाउट था, वो बच्चा तैयार रही है अगर कोई है तो. ट्वेंटी नंबर पे कोई था क्या सर? बेटे? हम जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम्स में Mg2-SO4 और बाद में 3 लिख सकते हैं ना? x ऐसा वेरिएबल डालना नहीं जरूरी नहीं 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 नहीं. हाँ 3 मतलब नहीं समझा मैं तुम्हारी बात. M डैश हमेशा उसका +3 रहेगा ना, तो फिर वो एक m प्लस रहेगा, एक m+3 रहेगा. हाँ तो फिर वो x के जगह पे 3 डाल सकते हैं ना, लाइक. बेटे सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करिएगा, इसे 3 कर दीजिएगा. मैंने वो x यहाँ पे वो मिसप्रिंट हो गया बेटे, वो 3 है, डेफिनेटली 3. ओके सर, थैंक यू. मैं इसका फोटो 2 बार भेज देता हूँ. आपका नाम बेटे? प्रेम सर. क्या नाम? प्रेम. प्रेम सलमान खान? हाँ सर. मजाक. ठीक है बेटे, चलिए बाय बाय बच्चों, मस्ती. बाय सर.